दुनिया की चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, उसमें जो भी बातें बताई गई होंगी वो हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बता रखी हैं। इसलिए गीता को अगर आज की सभी सेल्फ हेल्प बुक की जननी कहें तो गलत नहीं होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कोई मोटिवेशन नहीं देते, बल्कि वो अर्जुन को सही और गलत का ज्ञान देते हैं। और जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है कि क्या सही है, तो उनकी जिज्ञासा शांत होती है और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको गीता की उन अनमोल बातों से अवगत कराने वाला हूं, जिससे आपको इस बात का ज्ञान होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही व्यक्ति को चीजों, रिश्तों और संबंधों का आभास होता है। ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। यदि आप उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना गलत बात है। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ को ही हमेशा पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार के लिए उसे हमेशा के लिए बुरा समझ लेना गलत है। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, निश्चित ही हल निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी हमारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्म को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और चरित्र को वश में रखिए, वही तुम्हारा भाग्य बनेंगे। सहायता करना उत्तम कार्य है, परंतु सहायता करने से पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्य कर लें कि आपकी सहायता से कोई कार्य सिद्ध होंगे। अगर आपकी सहायता से कोई अधर्म होता है तो इसके उत्तरदायी अधर्म करने वाले से अधिक आप होंगे। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते समय छोटा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके लिए क्या उचित है। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की परवाह किए बिना उसे सफलता और विफलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके भक्तों के लिए क्या उचित है। भगवान कहते हैं कि तुम
मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव में मुझे याद करोगे, मैं उसी भाव में तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे इच्छाओं को सफल करूंगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना दोस्तों, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन और आत्मा पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। चालाकियों और छल के कदम भले ही कितने तेज हों, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर जीवन में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो निराशा से बचें और हर परिस्थिति में खुश रहें, तभी जीवन बेहतर हो सकता है। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, परंतु वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है जो उतार के वक्त सीधा खड़ा रहता है और चढ़ाव के वक्त झुका रहता है। जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका पूरा वक्त अपनी चिंता में लगा रहे हैं। जीवन श्रेष्ठ है अगर आप इसे समाज के कल्याण में लगा रहे हैं। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं अपितु सफलता से और दूर चले जाएंगे। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उतने में ही खुश रहना सीखें। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वो सुखों से कभी वंचित नहीं रहता। खुद को शांत रखने से पहले आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही
गड़बड़ी होती है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। जब तक आप अपने अंतर मन से शांत नहीं हो पाएंगे तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने के बजाय क्षमा करना जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। दूसरों से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है, वह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। मुसीबतों को अनदेखा करने से उसका हल नहीं मिलेगा, अपितु उनके सामने डट कर खड़े होने से उसका हल ही प्राप्त होगा। मुसीबतों को अनदेखा करने से उसका हल नहीं मिलेगा, अपितु उसके सामने डटकर खड़े होने से उसका हल प्राप्त होगा। जब एक साधारण व्यक्ति अपना वक्त बीती बातों को सोचने में लगा देता है, वहीं एक विजेता उस दौरान अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति उठकर भी नींद में ही खोया हुआ है, जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया। पिछले प्रयास के दौरान हुए गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल एवं श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि कामयाब लोग गलती नहीं करते, कामयाब लोग बस अपनी गलती नहीं दोहराते। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को एक बार याद जरूर कीजिए, इससे वह हमेशा आपके आंखों के सामने बना रहेगा। जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत प्रश्न पत्र का एक प्रश्न है, बस इनके हल ढूंढते जाइए और आप सफलता के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना सीखना पड़ता है। हंसने से पहले रोना पड़ता है और कामयाब होने से पहले नाकामयाब होना सीखना पड़ता है। यही जीवन है। किताबी ज्ञान और असली ज्ञान में फर्क होता है। किताबें सबक पढ़ाती हैं, पर जिंदगी सबक सिखाती है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो जिंदगी से ही मिलता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक सिर्फ सुनना पसंद करता है। आप बस कर्म करते जाइए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल बस आपकी है, आप चलते रहिए। सफलता आपके इंतजार में वहां स्वागत में खड़ी है। जो बिना रुके मंजिल के पथ पर सफर करते हैं, वो जरूर सफल होते हैं। आप दिन भर आराम कर कभी भी विश्व भर में अपना नाम नहीं कर सकते। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लिया कीजिए। दुनिया तो सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति ना कमजोर से तुलना कर खुश होता है और ना ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। जीवन सबका आसान और अपना
मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है। जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है वह काबिल हीरा बनकर निकलता है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। अपने बीते मुश्किल वक्त को याद कर परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। अच्छे दिन जरूर आएंगे यदि आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराएंगे। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे आज याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। हमें अपनी गलती की सजा भले ही तुरंत ना मिले, पर कभी न कभी मिलेगी जरूर। जो लोग पवित्र मन के साथ काम करते हैं और रिश्ते निभाते हैं, उनके पीछे खुशियां हमेशा दौड़ती रहती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शांति बनी रहती है। हमारे पास जो कुछ भी है उन चीजों को ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं बताना चाहिए, और जो चीज हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है तो उससे ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। जो नुकसान हो चुका है उसके लिए दुखी होने से नुकसान ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए बीती बुरी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता फिर से नई शुरुआत करने का अवसर देती है। दूसरे प्रयास में वही गलतियां ना करें जिसकी वजह से पहले प्रयास में असफल हुए थे। जो लक्ष्य तय किया है उसके लिए आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय के निकल जाने के बाद हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। सामान्य व्यक्ति अच्छा अवसर मिलने की प्रतीक्षा करता है और असाधारण व्यक्ति अपने लिए अच्छा अवसर बना लेता है। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान बंद आंखों से अपने भीतर देखना है। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। नियत साफ हो तो एक लोटा
जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। जितना इंतजार वो आपसे करा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध तुम्हें खुद ही दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसके जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। आत्मविश्वास, उत्साह और धैर्य, जो व्यक्ति इन 3 गुणों को अपना लेता है, उसकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपकी वजह से जीते जी किसी की आंखों में आंसू आए तो यह सबसे बड़ा पाप है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो मन हमेशा अशांत रहेगा। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। सर्वोच्च सत्ता ईश्वर के ही हाथ में है। यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए और मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।